संसार में कोई मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखने चाहिए। मायने नहीं रखता कि किसको कितनी दौलत मिलती है, यहाँ राजा वही बनता है जो मेहनत करके खुद को लायक बनाता है। नमस्कार, मैं हूँ कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड धनु राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। लास्ट 48 दिनों से अर्थात 18 अक्टूबर 2025 से जो फाइनेंशियल पोजीशन आपकी चल रही थी वो उसमें संतुष्टि नहीं थी, एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, जो आपकी इनकम थी, जो आपका प्रॉफिट रेशियो था वो घट रहा था। उन सभी चीज़ों का अंत आपको 5 दिसंबर 2025 से मिलने वाला है। आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी, इनकम का स्थिति आपकी सुधर जाएगी, जो आपका गेन का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो, उसमें संतुष्टि आपको मिलेगी। जो आपके एफर्ट है वो एफर्ट में आपको संतुष्टि मिलने वाली है। अतः जो भी आपके एफर्ट थे, जो भी आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए एफर्ट कर रहे थे, उसमें आपको सक्सेस मिलने के योग है। तो 5 दिसंबर 2025 से आपकी इनकम के मामले में आप भाग्यशाली साबित होने वाले हैं। वापस से आपकी स्थिति सुधरने वाली है और ये स्थिति 1 जून 2026 तक निरंतर आपको सपोर्ट करती रहेगी। आप में से वे लोग जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब को स्विच करना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मौका है। 1 जून 2026 तक आप जो चाहें वो एफर्ट कर सकते हैं, उसमें रिस्क नहीं रहेगी, नेगेटिविटी की स्थिति नहीं है। आप जो भी एफर्ट करेंगे उसमें सफलता की संभावनाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है या बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स के लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। वे लोग जो फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट, एंटरटेनमेंट से संबंधित, फिल्म लाइन या टीवी लाइन से संबंधित है, आर्टिस्ट लोग की बात कर सकते हैं। और या फिर वे लोग जो एनिमेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए क्रॉस प्रोडक्शन का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए संभावना बहुत शानदार है, बहुत बलवान स्थिति बनी हुई है। आईटी सेक्टर, एमएनसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत बेटर है। तो फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम, बेकरी, कन्फेक्शनरी का कामकाज करने वाले, गिरवी का कामकाज करने वाले, बैंकिंग सेक्टर के लोग यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से सर्वाइव करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से संतुष्ट होंगे। आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा बेटर स्थिति आपको मिल रही है। उसके लिए आप जो एफर्ट करेंगे उसमें सफलता की संभावना आपके लिए बहुत ज़्यादा है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। दिसंबर 2025 में जो इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप गोल्ड पर कर सकते हैं। शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या प्रैक्टिकल वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड बॉन्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने की राय मैं आपको दिसंबर 2025 में नहीं देने वाला हूँ। जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर इन्वेस्टमेंट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। सीमेंट से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट आपके पास हो उसमें इन्वेस्टमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार की। राशि से 4th हाउस में शनि है। शनि का ढैया आपको 29 मार्च 2025 से चल रहा है और 23 फरवरी 2028 तक आपको संघर्ष के साथ में ही अचीवमेंट और प्रोग्रेस मिलेंगे। शनि का ढैया होने के बावजूद आपके घर में स्थिति आर्थिक समृद्धि वाली होगी या परिवार में स्थिति आपकी सुखदायक होने वाली है। प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट होने के योग बनेंगे। सब मिला करके आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी और परिवार में संपत्ति के क्षेत्र में, परिवार में समृद्धिमय वातावरण देखने को आपको मिलेगा। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। दिसंबर 2025 में शिक्षा के क्षेत्र में स्थितियां 7 दिसंबर के बाद में स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर होने के योग बनेंगे और साथ ही साथ 5 दिसंबर से जब बृहस्पति बदल जाएगा तो भी आपके कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट आएगा। मंगल और बृहस्पति का दृष्टि संबंध बन जाएगा, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा। इंटेलेक्चुअल स्थिति आपकी बनेगी, समझदारी विकसित होगी या ये बोल सकते हैं आपकी स्टडी में इंटरेस्ट आना वापस स्टार्ट हो सकता है। जो इंटरेस्ट आपका कम हो रहा था या ये बोल सकते हैं आपको अपनी स्ट्रीम लाइन एक प्रकार से जो कॉन्फिडेंस नहीं दे रही थी
स्ट्रीम आपने सही ली है या नहीं ली है, आप सब्जेक्ट चेंज करने की सोच रहे थे, वो सोच पर अब बंदिश लग सकती है, वापस आपका कॉन्फिडेंस लौट सकता है और आप उस स्ट्रीम में वापस रेगुलर कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। आप में से वे स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या लॉ के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हो रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है। वे वापस लाइमलाइट में आएंगे, वे वापस स्ट्रीम लाइन में आएंगे और अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। वे स्टूडेंट्स जो फैशन से संबंधित है या कोई भी डिज़ाइनिंग से संबंधित है, एनिमेशन के स्टूडेंट हैं या कंप्यूटर लाइन के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है। उनको सपोर्ट भी मिलेगा और आगे बढ़ने के लिए मौके भी मिलेंगे और वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे। आप में से वे स्टूडेंट्स जो मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेटर रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो स्थितियाँ या एजुकेशन में दिसंबर 2025 में काफ़ी ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप बेटर होने वाली है। 5, 6 और 7 तारीख, ये तीनों तारीख महत्वपूर्ण है, जिसमें कि बृहस्पति, बुध और मंगल चेंज होने वाले हैं। ये सभी ग्रह आपकी एजुकेशन को सपोर्ट करने वाले प्लैनेट साबित होंगे। आइए अब बात करें संतान सुख की। दिसंबर 2025 में आपकी संतान काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहेगी, भ्रमण में व्यस्त हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन में व्यस्त हो सकती है और यहाँ पे न्यू ईयर ईव के लिए कोई न कोई बहुत बड़ा एक्सपेंसेस करके बाहर घूमने जा सकते हैं फ्रेंड सर्कल के साथ में। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। उनको परमिशन देना या नहीं देना है, क्या खर्चा उनके ऊपर करना है, उसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए। लेकिन उनका मूड एक्सपेंसेस करने का होगा, उनका मूड अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बाहर जाने का रहेगा। आप में से जिनकी संतान अविवाहित है, उनके लिए यदि आप कोशिश कर रहे हैं तो 1 जून 2026 तक सगाई संबंध फाइनल होने के संकेत हैं, वो स्थितियाँ बन सकती है। और जिनकी संतान बड़ी है, अपने कोई न कोई कैरियर में, बिजनेस में, उन लोगों को फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट देखने का मौका मिलेगा अथवा संतान की समृद्धि देखने को मौका आपका मिलेगा। तो आप अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे। इस दृश्य को देखने के लिए आप प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करेंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। दिसंबर 2025 में आपको यूरिन से संबंधित तकलीफ हो सकती है या कोई न कोई कील मुहासे से संबंधित तकलीफ हो सकती है। जो महिलाएं, उन्हें गायनिक प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। स्किन प्रॉब्लम या थ्रोट इन्फेक्शन की स्थितियां भी आपको परेशान कर सकती है। जो लोग वृद्ध हैं, उन्हें अपनी आँखों को लेकर के सीरियस होना पड़ेगा। यदि कोई आँख में इन्फेक्शन है, स्पेशली लेफ्ट आई में अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है, रोशनी कम हो रही है, तो आपको इस पर कोई न कोई डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। आप में से जो यंगस्टर्स हैं, उनको इस समय दिसंबर 2025 में फास्ट ड्राइविंग से बहुत ज़्यादा परहेज करना चाहिए, बहुत ज़्यादा बचने की स्थिति रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय कोई दुर्घटना से चोटिल होने, घायल होने की स्थिति बन सकती है। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में सलाह देना चाहता हूँ, दिसंबर स्टार्ट होने से पहले ही अपने आप को आप रोक लें, ताकि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो, जिसमें आपका भी नुकसान हो सकता है, सामने वाले का भी नुकसान हो सकता है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। दिसंबर 2025 में आपको अपनी भाषा पर, आपको अपने आचरण पर, शब्दों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रख करके बातचीत करनी है, अन्यथा आपके ऊपर भाषा को लेकर के विवाद हो सकता है या आप पर झूठे दोषारोपण लग सकते हैं या सही दोषारोपण भी आपके खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ में आपके विवाद खड़ा हो सकता है, आपको लेकर के लड़ाई झगड़ा हो सकता है या आपका यूज़ किया जा सकता है, आपका इस्तेमाल हो सकता है लड़ाई झगड़ा करने में। इसलिए सावधान रहें, अपने फ्रेंड सर्कल से भी सावधान रहें और अनजान जगहों पर अनजान लोगों से मिलने नहीं जाएं। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। दिसंबर 2025 में आपकी मैरिड लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपका दाम्पत्य सुख में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। यात्राएं बहुत ज़्यादा होंगी या हो सकता है आध्यात्मिक या धार्मिक यात्राएं हो सकती है। कोई फैमिली फंक्शन के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है, उससे भी आप कोई न कोई आसपास का क्षेत्र चुन सकते हैं, जिससे घूमने फिरने का मौका भी आपको मिले या एक साथ में समय निकालने का आपको एक प्रकार से अवसर मिले। तो ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। जो अविवाहित हैं, उनके विवाह की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। जो सिंगल है, उनके फ्रेंड सर्कल की स्थिति भी बेटर बन सकती है। तो अब 5 दिसंबर से लगा करके 1 जून तक आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। ट्यूनिंग आपकी सुधरेगी, आपके इमोशंस फुलफिल होंगे, सामंजस्य से बहुत बेहतरीन होगा और साथ ही साथ आप वापस से जो नेगेटिविटी है उसको निकाल पाएंगे
और वापस अपने आप को भी सुधार पाएंगे या अपने आप के रिलेशन को सुधार पाएंगे। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वे लोग जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में, तो इसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में दिसंबर 2025 में आपका रिश्ता वापस ट्रैक पर आएगा। जो आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, बहसबाजी हो रही थी, उसमें से आपको शांति मिलेगी। वापस से आपकी ट्यूनिंग बेहतर होने लगेगी। एक्सपेंसेज हो सकते हैं, बाहर घूमने फिरने आप जा सकते हैं, समय ज़्यादा बिताने को आपको मिल सकता है। एक दूसरे के साथ में रिश्ता मजबूत हो सकता है, एक दूसरे पर भरोसा बढ़ सकता है, विश्वास बढ़ सकता है और वापस स्थितियाँ नॉर्मल की तरफ अग्रसर हो सकती है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की अर्थात गृहिणियों की। 48 दिनों के बाद में अर्थात 18 अक्टूबर 2025 के बाद में अब स्थिति वापस आपके जीवन में राहत देने वाली है। 5 दिसंबर 2025 को जब बृहस्पति राशि बदलेंगे, राशि से सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सुधार महसूस होगा, रिलीफ महसूस होगा, राहत की सांस लेने को आपको मिलेगी। चाहे वो आर्थिक स्थिति की बात करें, संतान सुख की बात करें, अपने पर्सनल लाइफ की बात करें या फैमिली लाइफ की बात करें, उन सभी स्थितियों में आपको राहत मिलने की योग है। हालांकि शनि का ढैया आपको चल रहा है, इसलिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस नहीं करें या बहुत ज़्यादा आपको हर किसी पे विश्वास करने की स्थिति नहीं बनानी है। जो स्थितियाँ चल रही है उससे कोई न कोई सबक लें, तो हर किसी को अपनी पर्सनल बात नहीं बताएं, वो ज़्यादा बेटर है। जिनको आप अपना हितकर्ता मानेंगे वही आपके दुश्मन निकल सकते हैं, आस्तीन के सांप बन सकते हैं, इसलिए सावधान भी रहना है। लेकिन वापस जीवन में बाहर आने वाली है, काफ़ी रिश्ते आपके सुधर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आइए अब बात करें आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और 10th हाउस के स्वामी बुध है जो कि लाभ भाव में विराजमान है। दिसंबर 2025 में स्थितियाँ आपके लिए, कामकाज के लिए, आपके कैरियर के लिए, प्रोफेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। स्टेप बाय स्टेप आपको सुधार महसूस होगा, लेकिन संघर्ष आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये बात निश्चित है। इसलिए एफर्ट करने पर ही, या ये बोल सकते हैं ज़्यादा एफर्ट करने पर ही आप नॉर्मल रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेहनत से जी नहीं चुराना है, इजी सक्सेस नहीं मिलेगी, ये मेंटली प्रिपेयर रहें। ऐसी स्थिति में आज का काम आज ही करना है, कल पर नहीं छोड़ना है, ये निश्चित तौर पर जान लीजिए। 5 दिसंबर 2025 को बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, उससे आपको स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, आप में हिम्मत बढ़ेगी, वापस डेयरिंग आएगी और कुछ न कुछ कर गुजरने का साहस आप में वापस आएगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब में, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर टाइम पीरियड होगा। वापस आपको एक प्रकार से बोरिंग महसूस नहीं होगी, कुछ नए चैलेंजेस आपको दिखाई देंगे, आप अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग जॉब जो चेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छे मौके मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, कोई न कोई हेल्पिंग हैंड साबित हो सकता है। जो प्रोफेशनल्स हैं, मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स के लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। तो साथ ही साथ वे लोग जो टेक्निकल लाइन में, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर है। चाहे वो डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत बड़े लॉयर हो सकते हैं, या आप लोगों में से वे कंसल्टेंट हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मार्केटिंग की कंसल्टेंसी देने वाले हो सकते हैं। उस स्थिति में आपका कामकाज बहुत बेहतरीन ढंग से चलेगा। संघर्ष आपको करना पड़ेगा, उसके बावजूद भी आपको आगे बढ़ने के लिए मौके मिलेंगे। कोई बहुत बड़ी डील क्रैक हो सकती है, कोई बहुत बड़े ग्रुप में आपकी एंट्री हो सकती है, या फिर आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के साथ में संपर्क सूत्र जुड़ सकता है, सर्कल आपका बहुत बड़ा हो सकता है। आइए अब बात करें मासिक राशि पर दिसंबर 2025 के उपायों के बारे में। शनि का ढैया आपको 23 फरवरी 2028 तक चलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में शनि के उपाय आपको निरंतर करते रहने पड़ेंगे। शनि के उपाय में आपको जहाँ तक संभव हो नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और या फिर शनि मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। शनि मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का आपको दान देना है, वो आपके लिए शुभ रहेगा। ब्लैक कलर का ड्रेसअप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा राहत प्राप्त होगी। शुक्र का उपाय यदि आप कर सकते हैं तो शुक्र का उपाय आपके फाइनेंशियल गेन के लिए बेटर साबित होगा। शुक्र राशि से 12th हाउस में 20 दिसंबर तक। ऐसी स्थिति में आप हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान दे सकते हैं। सफ़ेद मीठी वस्तुओं में खीर आ सकती है, आइसक्रीम आ सकती है, बतासे आ सकते हैं, मिश्री आ सकती है, मखाने आ सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ आप छोटे बच्चों में बांट सकते हैं, या अपने कोई भी ज़रूरतमंद लोगों को बांट सकते हैं, या घरेलू नौकरों को भी दे सकते हैं। रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। रत्न पहनने से कामना पूर्ति में सपोर्ट मिलता है।
इसीलिए राजा महाराजाओं से लगा करके आज के लोग तक, धनवान लोग तक रत्न धारण करते हैं। रत्न महंगे होते हैं, हर व्यक्ति नहीं उपाय कर सकता है, लेकिन उपरत्न धारण हर व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। तो अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण होते हैं, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, उसके रत्न धारण करना हमेशा शुभ माना गया है। तो आप अपने जीवन में मूंगा, माणिक्य, पुखराज, रत्न या उपरत्न धारण कर सकते हैं, जिससे आपको शरीर का सुख, आपके शिक्षा और संतान का सुख, भाग्य का सुख आपको मिल पाएगा। आप में से वे लोग जो बिजनेस पर्सन हैं, जिन्हें फाइनेंशियल नीड बहुत रहती है, वे लोग अपनी राशि के धन योगों को बलवान बनाने के लिए या अपनी राशि के लक्ष्मी योगों का फल प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। उसमें 4 उपरत्न होते हैं। चाहे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, इसके बारे में अधिक जानकारी या घर बैठे प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए उस पर संपर्क स्थापित करके मंगवा सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल दिसंबर 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के साथ अपने इस राशिफल को सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर करवाना चाहिए, जिससे आने वाले समय की आपको जानकारी मिल पाए। आने वाला समय यदि पॉजिटिव है तो आप ज़्यादा काम करें, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे, रिस्क ज़्यादा लेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, तो अल्टीमेटली आपको ही गेन ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है, नुकसान हो सकता है, नुकसान से बचने के लिए एफर्ट करें। जो नुकसान बच जाएगा वो भी आपका फ़ायदा ही होगा। तो हर हालत में एस्ट्रोलॉजी आपको सपोर्ट ही करेगी, नुकसान नहीं देगी। आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। वो अपॉइंटमेंट चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का हो सकता है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हो सकता है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो चाहे वो डिस्कस कर सकते हैं, जो चाहे वो पूछ सकते हैं। जो उपाय होंगे वो लिखित में आपको मिलेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।